हेलो एवरीवन, मैं शिवराज एसआर नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। पहले अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड, जिसके बारे में पहले पिछली प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था, ब्लड के बारे में। ब्लड से रिलेटेड ही एक पार्ट है जो ब्लड से ही कहीं ना कहीं इसका कंपोजिशन होता है, तो वो है लिम्फ के बारे में अपन डिस्कशन आज करने वाले हैं कि लिम्फ जो होता है क्या होता है। जब अपन ने ब्लड पढ़ा था उस टाइम मैंने बताया था कि ब्लड जो होता है एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बताया था जब मैंने ब्लड पढ़ा था? तो उस टाइम बताया था मैंने कि ब्लड जो होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो लिम्फ भी एक तरीके से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। लिम्फ ब्लड की तरह पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में रहता है। जिस तरीके से ब्लड जो होता है सर्कुलेशन में रहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक उसी तरीके से जो लिम्फ होता है लिम्फ वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है ऑल ओवर बॉडी के अंदर। लिम्फ क्या होता है, किस तरीके से इसका ओरिजिनेशन होता है, वो सभी चीज़ों के बारे में आज अपन इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लिम्फ के बारे में बात करें तो लिम्फ जो होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। जिस तरीके से ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है तो लिम्फ भी एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो लिम्फ होता है वो दोनों ही काम करता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आता है और इम्यून सिस्टम में भी आता है। यानी कि जो लिम्फ का जो रोल होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी है और इम्यून सिस्टम में भी है। सर्कुलेटरी सिस्टम में तो आपने देख लिया कि जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है ऑल ओवर बॉडी, ठीक उसी तरीके से जो लिम्फ होता है ये भी लिम्फ वेसल्स होती है, उसके अंदर पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। और इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ऑल ओवर बॉडी को। यानी कि प्रोटेक्शन की बात करें तो डिफेंस, पहले अपन ने जब ब्लड सेल्स पढ़ी थी WBC, तो उसके अंदर कुछ इसका पार्ट डिस्कशन किया था इम्यून सिस्टम के बारे में कि बॉडी के अंदर जो WBC होती है वो प्रोटेक्ट्स डिफेंस सेल्स होती है जो कि एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहरी एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जो एंटीजन्स, जिसमें एंटीजन्स में कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है, कोई पैथोजेंस हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो ये जो एंटीजन जो बॉडी के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो क्या करते हैं, डिजीज या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनसे बचाने का जो काम बॉडी को जो सेल करती है वो होती है WBC सेल। तो वो क्या करती है, बॉडी को इम्यून सिस्टम एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। और इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है तो वो किस तरह का सिस्टम हो गया, एक तरह के इम्यून सिस्टम बना रही है। कौन? WBC। तो इम्यून सिस्टम की तरह भी जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। लिम्फ के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे अपन लिम्फ को, कि लिम्फ ऑल ओवर जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। और भी कई इसके सारे जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है किन किन पार्ट से मिलकर कंपोजिशन होता है वो सब इसके अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो लिम्फ की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम दोनों ही तरीके का काम आता है। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी है, सर्कुलेशन में रहता है, कंटिन्यू कम्युनिकेट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को। और सेकंड इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो भी ये एक इम्यून सिस्टम की तरह भी काम करता है, यानी कि इम्यूनिटी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। वो किस तरीके से कराता है इम्यूनिटी, किस तरीके से डिजीज से ये प्रोटेक्शन करता है बॉडी को, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, वो अपन इसके अंदर कंटिन्यू 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और इम्यून सिस्टम, यानी कि दोनों का ही जो पार्ट होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। तो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम ही है। यानी कि बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है डिजीज से या कोई भी पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से। तो वो इम्यून सिस्टम ही होता है। और इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम ही है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम ही इम्यून सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो उसके अंदर कितने पार्ट से जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अपन किस किस के बारे में इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी जो होती है इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो देखते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है कंसिस्ट होता है किस किस से लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। एक तो होता है लिम्फ, क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ, फिर आती है एक लिम्फ वेसल्स,
फिर आता है लिम्फ नोड्स, फिर आता है लिम्फ ऑर्गन्स जिसमें पढ़ते हैं अपन स्प्लीन, थाइमस। फिर आता है डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिसके अंदर टॉन्सिल्स आता है, पैर पेचेस आती है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इसको माल्ट भी बोलते हैं, माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, और बोन मेरो। तो ये सब चीज़ें जो होती, ये सब चीज जो बताया मैंने ऑर्गन्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स या कैपिलरीज जो भी वेसल्स वगैरह, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। तो वन बाय वन अपन डिस्कशन करेंगे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वेसल्स क्या होती है। तो ये वन बाय वन एक चीज़ के, इस चीज़ों के बारे में अपन वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है लिम्फ। जिस तरीके से ब्लड होता है ठीक उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ होता है। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ जो होता है वो ब्लड का एक तरीके से छना हुआ पार्ट है। अगर ब्लड के अंदर से आरबीसी प्लेटलेट्स को निकाल दें तो बचा हुआ जो पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। तो बच जाता है वो लिम्फ ही होता है। लिम्फ का जो कंपोजिशन होता है प्लाज्मा के समान होता है। ये क्लियर वाटरी फ्लूइड है, क्लियर यानी कि साफ है, और वाटरी फ्लूइड है, पानी के जैसा होता है। सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा, किसके सिमिलर होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी, किसके सिमिलर होता है, प्लाज्मा के समान होता है। तो ब्लड के अंदर क्या होती है, दो ही चीज़ें होती है ब्लड के अंदर, एक तो होता है प्लाज्मा, एक होती है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में से अपन आरबीसी और प्लेटलेट्स इन दोनों को निकाल देते हैं, तो जो बचा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, लिम्फ। लिम्फ के अंदर अभी देखेंगे कौन कौन से कंटेंट आते हैं इसके अंदर। ये कंपोजिशन में प्लाज्मा के समान होता है, जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था उसी के समान होता है। जो उसमें जो कंटेंट होते हैं वो इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। आइडेंटिकल इन कंपोजिशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि किसके समान होता है, प्लाज्मा के समान होता है। और किसके समान दिखता है, ये एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके भी आइडेंटिकल होता है। यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जैसे ये सेल है, यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल होती है, कई सारी सेल से बॉडी मिलकर कंपोज्ड होती है। तो उन सेल के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, उन सेल के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये कहीं ना कहीं जो लिम्फ होता है वो इसी से मिलकर बनता है। तो वो अपन देखेंगे अभी कि लिम्फ जो होता है उसका ओरिजिनेशन कैसे हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, प्लाज्मा के समान होता है और आइडेंटिकल होता है किसके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के। ठीक है, और इसको बोलते हैं ये सेल, ये सेल्स होती है, ये सेल है सभी, और इनके बीच में जो फ्लूइड भराता है वो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहीं से इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वहीं से जो होता है लिम्फ का ओरिजिनेशन होता है। ये बात याद रखिएगा। अभी अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो लिम्फ होता है वो ओरिजिनेट होता है ब्लड से, किस तरीके से बनता है। तो ये इंटरस्टिशियल के कंपोजिशन के समान होता है, सिमिलर होता है प्लाज्मा के समान। इसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फ के अंदर वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होती है, WBC होती है, बैक्टीरिया होती है, सेल्स डेब्रिज होते हैं फ्रॉम डैमेज टिश्यू। ठीक है, तो ये सब जो कंटेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लिम्फ। यानी कि लिम्फ की बात करें तो ये जो लिम्फ है वो लिम्फ के अंदर क्या है, यही चीज़ें हैं, वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गए हैं, मेनली प्रोटीन्स के अंदर जो ग्लोबिन्स होता है वो होता है, लिपिड हो गए, WBC हो गई, बैक्टीरिया हो गए, सेल डेब्रिज हो गए, यानी कि सेल जो डैमेज होने के बाद में जो उसके वेस्ट बनते हैं वो होते हैं सेल डेब्रिज। तो सेल डेब्रिज हो गए फ्रॉम डैमेज्ड टिश्यू। तो ये जो होते हैं कंटेंट जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और अपन ने जब ब्लड पढ़ा था उसके अंदर भी मोस्टली यही चीज़ें पढ़ी थी, वेस्ट होती है, ऑक्सीजन्स होते हैं, ठीक है, CO2 वगैरह होती है, गैसेस होती है, और ना। तो ये चीज़ें सब क्या है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड भी यही कैरी करता है, लेकिन ब्लड के अंदर अपन ने RBC भी देखी थी, प्लेटलेट्स भी देखी थी, दो मेजर सेल जो होती है वो भी पढ़ी थी, वो लिम्फ के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा के समान कंटेंट होता है एक तरीके से, कौन, लिम्फ। तो लिम्फ ये चीज़ें सारी जो होते हैं वो कंटेंट करता है। अभी ये इसको आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से लिम्फ का जो होता है ओरिजिनेशन होता है।
देखते हैं हम लिम्फ जो होता है वो किस तरीके से ओरिजिन होता है लिम्फ का, उसके बारे में अपन अभी देखते हैं लिम्फ किस तरीके से बनता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ इस डायग्राम में आप देखिएगा, इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये मैंने बनाई है, ये एक ब्लड फ्लो का मैंने एक डायग्राम शो किया है। यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है और इधर भी ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, हार्ट से पंपिंग होती है ब्लड की, हार्ट से जो आर्टरी निकलती है वो ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाती है। यानी कि जो कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट से कहाँ जाता है, टिश्यू तक, हर ऑर्गन को आर्टरी के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है। तो जब वो आर्टरी टिश्यू तक ब्लड पहुंचाती है या सेल्स तक ब्लड पहुंचाती है, तो वहाँ पर जब टिश्यू या सेल्स जहाँ पर जो एंडिंग होती है उस आर्टरी की, जहाँ पर वो ब्लड पहुँचा रही है उस ऑर्गन तक या उस सेल या टिश्यू तक, तो वहाँ पर जो आर्टरी होती है, हार्ट से निकलती है आर्टरी, फिर आर्टरी से निकलती है आर्टेरियोल्स, यानी कि छोटी ब्रांच हो जाती है आर्टेरियोल्स, फिर वहाँ से आर्टेरियोल से फिर छोटी ब्रांच निकल जाएगी कैपिलरी। तो कैपिलरी बेड जो होता है, यानी कि जहाँ कैपिलरीज होती है वहीं पर क्या होता है, टिश्यू या सेल्स को जो होती है ब्लड सप्लाई होती है। तो उस जो टिश्यू को जो सप्लाई हो रही है, यहाँ पे सेल की जहाँ सप्लाई हो रही है, उस कैपिलरी जो एंड है आर्टरीज का और वेन का, वहाँ की अपन बात कर रहे हैं। यानी कि सीधा सा समझे तो यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बता के समझाता हूँ। ये एक आर्टरी आ रही है, ये मान लो हार्ट है, ठीक है, ये आपने मान लिया ये क्या है, हार्ट है। और ये हार्ट से क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है और कौन लेके जाती है, आर्टरी जो होती है टिश्यू तक ऑक्सीजनेट ब्लड को सेल तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर कोई भी ये आर्टरी है और यहाँ पर ये क्या पहुंचा रही है, ये कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल्स है। इन सेल को क्या होती है, ब्लड पहुंचा रही है और यहीं से क्या हो रहा है, ब्लड इस सेल को सप्लाई हो रही है आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और फिर जो वो सेल को सप्लाई होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सेल से, वहाँ से वेन्स के थ्रू निकलेगा और वापस कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ट के अंदर। यानी कि हार्ट से आर्टरी निकली और सेल या टिश्यू, जिसको भी सेल या टिश्यू या ऑर्गन कह सकते हो या सेल्स कह सकते हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल ही होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई, यानी कि ब्लड ऑल ओवर ब्लड का सर्कुलेशन हुआ सेल तक, और वहाँ से जो ब्लड जो सेल को सप्लाई हो गई और सेल्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस बनता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड तो सप्लाई हो जाता है और फिर वापस जो निकलता है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो वापस से वेन के थ्रू कहाँ आता है, ये होती है वेन, वापस वेन लेके आती है, ठीक है, ऑर्गन्स तक या टिश्यू तक, हार्ट से आर्टरी पहुंचाती है और वापस हार्ट तक, ऑर्गन से हार्ट तक वापस कौन लेके आती है, वेन्स लेके आती है। तो वेन वहीं से निकलती है और यहाँ पर हार्ट में वापस लाके वो ब्लड डाल देती है। तो ये क्या है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन चलता है ब्लड का, ठीक है। तो अपन इस जगह की बात करेंगे, यहीं से जो होता है लिम्फ का ओरिजिनेशन होता है, जहाँ पर टिश्यू या सेल को ब्लड की सप्लाई होती है और वेन वहाँ से उस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको वापस लेके आती है। तो वहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाई है और उसी के अंदर वहाँ पे ही उसी जगह पर जो होता है लिम्फ का ओरिजिनेशन होता है। तो देखते हैं यहाँ पर ये होता है हार्ट। तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताई किस तरीके से जो होता है लिम्फ बनेगा। तो यहीं से जो होगा लिम्फ ओरिजिनेट होगा इसी जगह से। तो ये जगह मैंने बनाई, तो ये बनाई मैंने आर्टरी, ये मैंने आर्टरी बताई यहाँ पर, जो ये होती है आर्टरी, आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। जब आर्टरी जो होती है टिश्यू तक जाती है तो फिर डिवाइड हो जाती है, कई सारी ब्रांचें निकलती है, छोटी हो जाती है आर्टरी, यानी कि आर्टरी से मेजर आर्टरी, मेजर ब्रांच को आर्टरी बोलते हैं। फिर उसके बाद में छोटी ब्रांचें और निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल्स, ठीक है, आर्टेरियोल्स। और छोटी ब्रांचें निकलेगी उसको बोलेंगे आर्टेरियोल्स, और फिर और छोटी ब्रांचें निकलेगी उसको बोलेंगे कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरी, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज। तो अपन लास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने डायग्राम से समझने के लिए बताया कि आर्टरी, इसकी जो छोटी ब्रांच है उसको यहाँ पर ये बताया गया है, ये जो छोटी ब्रांचें निकल रही है क्या है, आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पर क्या हो रही है, आर्टरी की एंडिंग हो रही है, यानी कि आर्टरी ब्रांच जो होगी यहाँ खत्म हो जाएगी। तो यहाँ क्या होती है, लास्ट में कैपिलरीज होती है, आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। यानी कि ये आर्टरी है, इसकी लास्ट वाली जो ब्रांच है इसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पर
आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो बनाई है मैंने स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेल्स, यानी कि सेल को सप्लाई होने हैं ब्लड। तो आर्टरी से जब ब्लड आता है आर्टरी लैंड ऑफ कैपिलरीज तक, ठीक है, तो वहाँ जैसे ही ब्लड आता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये कैपिलरीज जो होती है, यहाँ से ब्लड जो होता है टिश्यूज़ को या सेल को सप्लाई कर दिया जाता है। कहाँ पे, आर्टरी लैंड ऑफ कैपिलरीज। तो ब्लड आर्टरी से आया और कैपिलरीज में आया, आर्टरीज कैपिलरीज के अंदर, और यहाँ से कहाँ सप्लाई हो गया, टिश्यू या सेल्स को सप्लाई हो गया। तो ये जो होती है सेल्स, यहाँ पर ब्लड को क्या होता है, सप्लाई कर दिया जाता है। ये कौन सा ब्लड होता है, O2 ब्लड, यानी कि इस ब्लड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वाला, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर टिश्यू को या सेल को सप्लाई हो जाता है। और सप्लाई होने के बाद में जो सेल्स को सप्लाई होंगे, सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, तो लगभग ये जो एवरीडे जो सप्लाई होता है सेल्स या टिश्यू को, लगभग अप्रोक्स 21 लीटर पर डे, 21 लीटर पर डे क्या होता है, ये आर्टरी जो होती है, जो ब्लड जो होती है किसको सप्लाई करती है, टिश्यू या सेल्स को। तो यहाँ पे सप्लाई होने के बाद में सेल्स को सप्लाई हो जाता है ब्लड, उसके बाद में ब्लड जो होता है वापस रिटर्न होता है। क्या होता है, ब्लड वापस रिटर्न होता है, यानी कि सेल से ब्लड जो सेल को सप्लाई हो गया तो उसके बाद में यह ब्लड क्या होगा, वापस रिटर्न होगा। और मोस्ट ऑफ द जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वापस कहाँ पे रिटर्न हो जाता है, इसके अंदर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड की बात करें, यानी कि 90%, जैसे 21 लीटर पर डे सप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो लगभग 17 से 18 लीटर जो ब्लड है वो वापस क्या होता है, वापस वीनस एंड पे आ जाता है, यानी कि ऑर्गन्स को, टिश्यू या सेल को सप्लाई हुई यहाँ से सप्लाई होने के बाद सेल्स को ब्लड मिल गया, फिर ये ब्लड वापस रिटर्न होता है, यानी कि ये ब्लड मिलने के बाद कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। ये वापस जो मोस्ट ऑफ द जो ब्लड होता है वो कहाँ रिटर्न हो जाता है, ये रो बन के ये होता है वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज। इधर आर्टरी का है, इधर कैपिलरीज कौन सी है, वेन की, ये आर्टरी कैपिलरीज है, ये वेन कैपिलरीज है, ठीक है। तो वेनस एंड जो होता है कैपिलरीज का, वहाँ पर जो होता है वो ब्लड वापस रिटर्न होता है टिश्यू से, और ये ब्लड कहाँ पे चला जाता है, टिश्यू या सेल्स बोल रहा हूँ, वो एक ही बात है, ठीक है। सेल्स को सप्लाई होता है और फिर यहाँ से सेल से वापस रिटर्न होकर ये ब्लड कहाँ पे चला जाता है, वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा, वेन्स के अंदर, और वेन्स के अंदर यहाँ से इस वेन्स में जाएगा और वापस कहाँ जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, और फिर यहाँ से वापस से प्योरीफिकेशन होने के लिए लंग्स में चला जाता है, फिर वो आगे की प्रोसेस होती है। बट यहाँ से वो आर्टरी से यहाँ सप्लाई होगा और फिर यहाँ इधर चल जाएगा, यानी मोस्ट ऑफ द ब्लड 21 लीटर यहाँ गया। तो CO2 जो ब्लड है, ठीक है, CO2 ब्लड होता है, वापस रिटर्न हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द यानी कि 17 से 18 लीटर अप्रोक्स वो वापस रिटर्न हो जाता है वीनस या वेन कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, हार्ट के अंदर। लेकिन इतना तो वापस रिटर्न हो गया, लेकिन कुछ 3 से 4 लीटर जो होता है जो ब्लड सप्लाई कर रहा था सेल्स के अंदर, तो यहाँ से जो ब्लड जो होता है वो मोस्टली जो हो गया वेन्स में रिटर्न हो गया, लेकिन 3 से 4 लीटर जो होता है वो रिटर्न होता है कहाँ, यानी मैंने इस ब्लू इंक से मैंने जो एरो कर रखे हैं, ये जो कुछ फ्लूइड जो होता है वो कहाँ रिटर्न हो जाता है, एक और ब्लाइंड एडेड ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी कि यहाँ से एक और कैपिलरीज निकलती है जो कौन सी होती है, लिम्फ या लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज कौन सी है, जिस तरीके से वेन्स होती है उसी तरीके से एक और कैपिलरीज होती है, वो होती है लिम्फ कैपिलरीज। तो ये 3 से 4 लीटर जो बचता है वो कहाँ फॉरवर्ड हो जाता है, ये इस कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। तो ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज में ये जो मूव हुआ वो ही क्या कहलाता है, लिम्फ, ठीक है। तो वो चीज़ ही क्या होती है, लिम्फ। तो इस लिम्फ के अंदर मैंने जो कंटेंट पढ़ा है वो सारे प्रेजेंट होते हैं, वाटर, प्रोटीन्स, ठीक है, बैक्टीरिया, सेल डेब्रीज, WBC, लेकिन इसके अंदर RBC नहीं होगा और प्लेटलेट्स नहीं होगा। तो वो जो ब्लड यहाँ सप्लाई होता है वो मोस्ट कहाँ चला जाता है, वापस से वेन के अंदर। RBC, प्लेटलेट्स जो होती है वो इसी में रहती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो फ्लूइड होता है
वो इधर मूव हो जाएगा वेन की तरफ, और कुछ 3 से 4 लीटर है जिसमें से ये पार्ट जो होगा निकाल दिया जाएगा आरबीसी और प्लेटलेट्स। कंपोजिशन जो प्लाज्मा के समान होगा वो किधर निकल जाएगा, यानी कुछ पार्ट जो होगा इधर लिम्फ कैपिलरीज में निकल जाएगा। तो यही क्या होता है, लिम्फ, इसी को बोलते हैं अपन लिम्फ। ये लिम्फ कैपिलरीज में चलेगा, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है, लिम्फ का ओरिजिनेशन होता है। कहाँ पर, जहाँ पर टिश्यू को या सेल्स को ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि टिश्यू या सेल्स को अप्रोक्स 21 लीटर पर डे आर्टरी के थ्रू टिश्यूज़ को सप्लाई की जाती है। ब्लड की टिश्यू को सप्लाई होने के बाद में वापस रिटर्न होते टाइम मोस्ट ऑफ द जो ब्लड होता है 70 लीटर के आसपास, वो वापस वेन के थ्रू डिऑक्सीनेटेड जो ब्लड बनेगा वो वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ जाएगा। लेकिन कुछ 3 से 4 लीटर जो फ्लूइड होता है, यहाँ पर मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल के समान होता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यही होगा। ये सेल्स जो होती है ना, इनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही होगा, क्योंकि ब्लड ही यहाँ सप्लाई कर रहा है, तो ब्लड तो वापस रिटर्न हो जाएगा। जो बाकी बच्चा जो क्या है, जहाँ आरबीसी प्लेटलेट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं होगी, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही तो होता है सेल्स के बीच में, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही कहाँ रिमूव हो रहा है, इधर हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बन किससे रही है, ब्लड ही सप्लाई कर रहा है, ब्लड के थ्रू ही जो होता है बनता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ब्लड सेल्स होती है वो रिटर्न हो जाती है वापस ब्लड सर्कुलेशन में, और जो ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए जिसमें WBC रहती है और प्लाज्मा कंटेंट रहता है, वो कुछ जो होता है फ्लूइड वो इधर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, लिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ही इसका ओरिजिनेशन होता है, किसका, लिम्फ का। तो ओरिजिनेशन ऑफ लिम्फ इस तरीके से होता है। तो कैपिलरीज जो बेड होती है, जहाँ टिश्यू की सप्लाई होती है, वहाँ पर ही लिम्फ जो होता है बनता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जब सेल्स को सप्लाई हो रही है वहीं पर जो होता है लिम्फ बन रहा है, यानी कि यहाँ पे एक और जो वेसल्स हो गई वो निकल गई, उसके अंदर 3 से 4 लीटर जो फ्लूइड है वो उधर मूव हो गया, वही होगा लिम्फ, ठीक है। तो आप इसको भी समझने के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इस तरीके से आगे इसकी जो होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में और कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। अब इसके अंदर ओरिजिनेशन ऑफ लिम्फ हो गया। लिम्फ ओरिजिनेट होने के बाद में जैसे ही लिम्फ बनता है, लिम्फ कैपिलरीज में जा रहा है, वो अपन डायग्राम से देखा था। लिम्फ कैपिलरीज में जाने के बाद में वो जाता कहाँ पर है, लिम्फ जैसे ही लिम्फ कैपिलरीज में एंटर होता है, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स आती है। लिम्फ पढ़ लिया अपन ने, लिम्फ कैपिलरीज में आएगा, कहाँ आएगा, लिम्फ कहाँ आएगा, लिम्फ कैपिलरीज में, या लिम्फेटिक कैपिलरीज बोल सकते हो, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज में मूव हुआ ब्लड, लिम्फेटिक कैपिलरीज में आने के बाद में वो कहाँ पे जाता है, लिम्फ कैपिलरीज स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स होती है, फिर उसके बाद में लार्ज में आ जाएगा तो उसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। किस में आ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स। जिस तरीके से आर्टरी, फिर आर्टरीज आती है, ठीक है, ये इस तरीके से होती है। यहाँ पर मैं आर्टरी का भी एक तरीके से समझा देता हूँ आप लोगों को। आर्टरी, फिर आती है आर्टरियोल्स। ये अगर ऑल ओवर बात करें तो फर्स्ट आती है एओर्टा, ठीक है, सबसे बड़ी ब्रांच होती है किसकी, ब्लड वेसल्स के अंदर दो होती है, एक तो आती होती है आर्टरी, एक होती है वेंस। ब्लड वेसल्स के अंदर दो मेजर होती है, एक तो होती है आर्टरी, एक होती है वेंस, जिसमें क्या सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है इन ब्लड वेसल्स के अंदर। आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचाती है, जबकि जो वेन होती है वो टिश्यू या ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को वापस लेके आती है। तो एओर्टा सबसे बड़ी बड़ा ब्रांच होती है। उसके बाद आती है आर्टरी, ये से छोटी होती है। उसके बाद आती है आर्टीरियोल, फिर ये से छोटी होती है, फिर आती है आर्टरीज कैपिलरीज, यानी कि आर्टीरियोल कैपिलरीज बोल सकते हैं इसको, आर्टरियोल्स कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरियोल्स कैपिलरीज। तो सबसे इस तरीके से जो होता है ब्लड होता है, ब्लड सबसे पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें आता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेन्स की बात करें तो वेन जो होगी, यहाँ पर मैं वेन्स की बता देता हूँ। तो वेन्स के, ये तो आर्टरी की बात हो रही है, ये वेसल्स है, दो वेसल्स है, ये आर्टरी की लाइन है, और ये होती है यहाँ पर वेन्स की लिख रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ी होती है वेना कावा। वेना कावा के बाद में होती है वेन्स, वेन्स के बाद होती है वेन्यूल्स, फिर वेन्यूल्स कैपिलरीज बोल सकते हो इसको,
या वेंस कैपिलरीज जो होती है सबसे छोटी ब्रांच होती है, ठीक है। ये आर्टरी होती है और ये वेंस होती है। तो इसी तरीके से जो होता है लिम्फ कैपिलरीज होती है, सबसे छोटी ब्रांच होगी, उसके बाद में लिम्फ कैपिलरीज बड़ी ब्रांच बनाएगी, वो हो गई लिम्फेटिक वेसल्स। तो ब्लड क्या होता है, लिम्फ जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा फर्स्ट में, और लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा। लिम्फेटिक वेसल्स से फिर जो होता है, जो लिम्फ होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लिम्फ नोड में। कहाँ पर, लिम्फ नोड में आता है। कहाँ पर आता है ब्लड, लिम्फ नोड में पहुँच जाता है। कई सारे जो होते हैं बीन शेप्ड जो होते हैं, ओवल या बीन शेप्ड जंक्शन होते हैं, यानी कि पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर बीन शेप्ड ओवल शेप्ड जो होते हैं जंक्शन होते हैं, जो लिम्फ को फिल्टर्ड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, लिम्फ को फिल्टर्ड करने का काम करते हैं, वो होते हैं लिम्फ नोड। तो ये लिम्फ जो बना है लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा, वहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा, और वहाँ पे बीच बीच में क्या होता है, लिम्फ नोड होते हैं इन लिम्फेटिक वेसल्स जो होगी लिम्फ नोड में ओपन होगी। फिर वहाँ से फिर वापस से लिम्फ नोड से वापस से क्या निकलेगी, लिम्फेटिक वेसल्स निकलेगी। क्या निकलेगी, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और इस तरीके से फिर क्या होगा, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है मेजर दो डक्ट के अंदर खुलेगी। एक तो होता है ये लिम्फेटिक वेसल्स बड़ी दो डक्ट बना लेगी, एक तो होता है थोरेसिक डक्ट और एक होता है राइट सबक्लेवियन डक्ट। तो दो डक्ट बना लेती है, थोरेसिक डक्ट और राइट सबक्लेवियन डक्ट। तो ये भी क्या है, एक तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स ही है, लेकिन ये बड़ी ब्रांच हो जाती है। जिस तरीके से एओर्टा सबसे बड़ी ब्रांच होती है, तो इस तरीके से बड़ी ब्रांच हो जाती है, डक्ट बन जाते हैं वहाँ पर लास्ट में लिम्फेटिक वेसल्स। सारी बॉडी के अंदर है लिम्फ जो होती है, पूरी बॉडी के अंदर, चाहे लेग्स हो, चाहे हैंड हो, चाहे हेड हो, तो सब जगह से लिम्फ निकलता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, वहाँ से फिर लिम्फ नोड में पहुँचेगा। बहुत सारे जंक्शन होते हैं, बीन शेप्ड ओवल शेप्ड जंक्शन होते हैं। ये एक तरीके से यहाँ पे जो क्या होता है, लिम्फ फिल्टर होता है। क्या होता है, लिम्फ फिल्ट्रेशन, यानी कि लिम्फ फिल्टर कहाँ होगा, लिम्फ नोड में, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसके अंदर लिम्फ फिल्टर होगा तो क्या होगा उसके अंदर। लिम्फ फिल्टर का मतलब लिम्फ को बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है, उसके अंदर कोई वेस्ट है, कोई हार्मफुल जो होते हैं कुछ एजेंट है, तो उनको किल कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लिम्फ क्या होता है, एक तरीके से लिम्फ को फिल्टर कर दिया जाता है, किसके थ्रू, लिम्फ नोड के थ्रू। फिर वहाँ से फिल्टर होकर वापस से लिम्फ वेसल्स में पहुँचेगा वो लिम्फ, और लिम्फेटिक वेसल्स में पहुँचने के बाद थोरेसिक डक्ट और राइट सबक्लेवियन डक्ट के अंदर वो जो होती है वो लिम्फ वेसल्स खुलेगी। कहाँ ओपन होगी, थोरेसिक डक्ट और राइट सबक्लेवियन डक्ट के वहाँ पर, ठीक है। और फिर जो ये जो डक्ट ओपन हुए हैं, ये जो डक्ट होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये होता है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। यानी कि ये डक्ट जो होता है कहाँ ओपन होता है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और जबकि ये जो राइट सबक्लेवियन डक्ट जो होता है वो कहाँ ओपन होता है, राइट सबक्लेवियन वेन, यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लिम्फ आया और ये ओपन कहाँ हो रहा है, लेफ्ट में सबक्लेवियन वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, यानी कि वेन आ गया। इसका मतलब है ये कहाँ पर पहुँच गया, वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर पहुँच गया है। लिम्फ टिश्यू के वहाँ से बना, ठीक है, सेल्स के पास से बना, और ये वापस से कहाँ पहुँच गया, वेन में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये लिम्फ वापस से पहुँच जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सीधा सा बात करें, यहाँ पे एक डायग्राम से मैं और बता देता हूँ, है ना। जैसे ये हार्ट है, क्या है ये, हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट से यहाँ से क्या निकला, आर्टरी निकली, ठीक है। ये सेल्स है, बहुत सारी यहाँ पे सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई हुई, फिर यहाँ पे वेन निकली यहाँ से, और ये वापस वेन हार्ट में आ गई। तो ये हो गई आर्टरी और ये हो गई वेन, ठीक है। तो यहाँ पर किसका, यहाँ टिश्यू को सप्लाई जहाँ पे हो रही थी ब्लड, यहाँ पर ही क्या होता है, लिम्फ बन रहा है। तो यहाँ पर एक और कैपिलरीज निकल रही थी, वो क्या थी, लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी कि लिम्फ कैपिलरीज, ये ऐसा ही हो रहा था, लिम्फ कैपिलरीज निकल रही थी।
यानी कि 21 लीटर अप्रोक्स यहाँ से सप्लाई होता है टिश्यू को, और 17 लीटर अप्रोक्स वेन में वापस आ गया, और जो 3 to 4 लीटर वो लिम्फ बना रहा था वो कहाँ पे, टिश्यू से यहाँ मूव बैक हो जाता है। ठीक है, और फिर ये जो होती है वापस से कहाँ पहुँच जाती है, सॉरी ये जो होगी वेन में पहुँचेगी, यानी सर्कुलेशन में पहुँचेगी, और ये कहाँ पहुँचेगी, वेन के अंदर। ठीक है, तो ये जो लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरीज ये समझने के लिए ओनली, यानी कि ये लिम्फेटिक ट्रैक हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल्स होगा, फिर लिम्फ नोड्स भी आएंगे, है ना, बीच में इस ट्रैक के अंदर लिम्फ नोड्स भी आ जाते हैं, और लास्ट में ये डक्ट आएंगे, और ये डक्ट जो होंगे लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे, वेन के अंदर। यानी कि ये ओनली समझने के लिए है, ये लिम्फेटिक जो ट्रैक है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, लिम्फेटिक कैपिलरीज आ रही है, लिम्फेटिक वेसल्स आ रही है, लिम्फ नोड्स भी बीच बीच में आते हैं इस ट्रैक के अंदर, और डक्ट जो होते हैं लास्ट में बनते हैं, और ये लास्ट में कहाँ होते हैं ओपन, ये वेन्स में ही ओपन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहीं से बन रहा था और ये कहाँ पहुँच गया, वेन के अंदर। तो लिम्फ जो होता है ओरिजिनेशन होने के बाद में इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं उनको फिल्टर आउट कर कर कहाँ पहुँचा देता है, वापस से उस फ्लूइड को, जो लिम्फ जो था वो कहाँ पहुँच जाएगा, वापस से वेन के अंदर, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में वापस से वो आ जाता है। ठीक है, तो ये दो डक्ट जो होते हैं मेनली ये वेसल्स बनाती है, और जो थोरेसिक डक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होगा, और जो राइट सबक्लेवियन डक्ट है राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होगा। तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जो ओपन होता है थोरेसिक डक्ट, ये जो होता है मोस्ट ऑफ द जो थोरेसिक डक्ट होता है, यानी कि लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट जो सबक्लेवियन वेन में ओपन हो रहा है, तो थोरेसिक डक्ट जो होता है बोथ लेग्स लेफ्ट हाफ ऑफ थोरेक्स, यानी कि ये आधा लेफ्ट हाफ ऑफ थोरेक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड भी आ जाता है, और लेफ्ट नेक, यानी कि नेक भी लेफ्ट आ जाती है, और जो हेड का जो हाफ सिरा है, यानी कि हेड एंड नेक हाफ, लेफ्ट हाफ हेड एंड नेक, एंड लेफ्ट आर्म हैंड एंड लेफ्ट हाफ थोरेक्स एंड बोथ लेग्स, ये सब इनका जो लिम्फ होता है यहाँ से, इन जो मैंने ऑर्गन्स बताए इनसे जो लिम्फ जो बनता है वो थोरेसिक डक्ट में पहुँचता है, और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में वो पहुँचा दिया जाता है। और राइट सबक्लेवियन वेन में कौन सा लिम्फ आता है, यानी कि ये डक्ट के अंदर किस एरियाज का लिम्फ आता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, सबक्लेवियन डक्ट की बात हो रही है, तो राइट सबक्लेवियन डक्ट जो होता है वो लेके आता है ओनली राइट आर्म एंड हैंड्स, और राइट थोरेक्स, और राइट हेड एंड नेक, ये जो पार्ट होता है जो मैंने नाम लिए हैं उनका जो होता है ये ब्लड लिम्फ जो लाके राइट सबक्लेवियन वेन में डाल देता है। ठीक है, और इस तरीके से ये कहाँ पहुँच गया, यानी कि वेन आ गई तो ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, ब्लड सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। तो अपन देखते हैं कि ये तो मैंने एक ट्रैक बताया कि कहाँ से लिम्फ कहाँ से बनता है और किस रूट के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाता है। तो लिम्फ के बारे में अपन देखते हैं कि लिम्फ के अंदर ये जो लिम्फ नोड है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरीके से। तो लिम्फ नोड जो होता है वो किसका, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो वो फिल्टर आउट करता है, तो वो चीज़ अपन देखते हैं इसके अंदर। इस ट्रैक को आप देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर, इसमें जो अपन ने भी देखा इसके अंदर दो डक्ट के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, दो डक्ट के अंदर ये ओपन होती है, एक तो थोरेसिक डक्ट और एक राइट सबक्लेवियन या लिम्फेटिक डक्ट भी इसको बोलते हैं। तो दोनों जो ओपन होती है वो थोरेसिक डक्ट जो होती है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जबकि जो राइट सबक्लेवियन जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो लगभग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यानी कि जो थोरेसिक डक्ट है वो सबसे बड़ी डक्ट होती है, यानी कि मेजर जो पार्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन्स या पार्ट है वहाँ से जो लिम्फ आता है वो कहाँ पे आता है, थोरेसिक डक्ट में, ओपन थोरेसिक डक्ट के अंदर आता है, और फिर वहाँ से ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में चला जाता है। ठीक है, और राइट सबक्लेवियन डक्ट या राइट जो लिम्फेटिक डक्ट है वो अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और यहाँ से जो होता है जो कम एरिया ये कवर करता है, यानी कि बॉडी का जो पार्ट होता है वो लिम्फ होता है, वो मोस्ट ऑफ हैंड राइट पार्ट का जो हैंड होता है, और हेड एंड नेक जो होती है वहाँ जो राइट पार्ट है वहीं से जो होता है यहाँ इसके अंदर राइट लिम्फेटिक डक्ट में जो लिम्फ होता है ड्रेन होता है। तो ये कहाँ पर होती है, ओपन्स इनटू राइट सबक्लेवियन वेन। तो ये दोनों का मैंने एक
बना है कि ये डक्ट जो होते हैं कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो थोरेसिक डक्ट बड़ा है, राइट सब क्लेविन है, राइट लिम्फेटिक डक्ट इससे छोटा होता है। और ये दोनों जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से ड्रेन करते हैं लिम्फ को। जो थोरेसिक डक्ट होता है वो ड्रेन करता है बहुत लेग्स, पेल्विक, एब्डोमिनल कैविटीज़, लेफ्ट हाफ ऑफ थोरेक्स, हेड, नेक एंड लेफ्ट आर्म। यहाँ से इन पार्ट से जो लिम्फ होता है वो कहाँ जाता है, थोरेसिक डक्ट में जाता है, और वहाँ से वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में चला जाता है। ये जो भी मैंने लिखे हैं, तो ये ड्रेनिंग पार्ट है जहाँ से लिम्फ थोरेसिक डक्ट के अंदर ड्रेन किया जाता है। उसके बाद राइट सबक्लेवियन या लिम्फेटिक जो डक्ट है वो जो होता है, इन डक्ट में लिम्फ कहाँ से आता है, राइट हाफ ऑफ थोरेक्स, हेड, नेक एंड राइट आर्म। यहाँ से जो होता है लिम्फ किस में आता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट में आता है, और वहाँ से जो होता है ये राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर चला जाता है। तो ये वो पार्ट है जहाँ से लिम्फ इन डक्ट के अंदर पहुँचता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लिम्फ नोड की। लिम्फ नोड की बात करें तो जो लिम्फ नोड होता है, अपन ने देखे थे जो चैनल मैंने बनाया था एक एरोमेटिक डायग्राम, उसके अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में आ रहे थे। तो लिम्फ नोड जो होता है वो ओवल और बीन शेप्ड होता है। लिम्फ नोड जो होता है एक तरीके से ओवल और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ये बना होता है रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू का। कौन से टिश्यू होते हैं इसमें, रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू किसके अंदर होते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होती है एंड मैक्रोफेजेस होती है। लिम्फ नोड के अंदर कई सारी जो होती है लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहती है और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहती है। तो ये लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है। यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि जो लिम्फ नोड है अगर इसके अंदर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस है तो इसका क्या, लिम्फ नोड का जो होता है वो फंक्शन क्या होता है। लिम्फ नोड का जो फंक्शन होता है वो जो लिम्फोसाइट्स जो होती है, यानी कि लिम्फ नोड मैंने बताया था ये फिल्टर का काम करता है। क्या काम करता है, लिम्फ नोड का फंक्शन जो होता है ये क्या कर रहा है, लिम्फ नोड फिल्टर करता है। किसको, लिम्फ जो होता है उसको फिल्टर करता है। और मैंने बताया लिम्फ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, और सेल डेब्रिज होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है वो कहाँ पे होती है, लिम्फ के अंदर होती है। और लिम्फ जब लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में पहुँचता है, और लिम्फ नोड में जैसे ही पहुँचता है तो लिम्फ क्या करता है, ये सेल डेब्रिज जो होते हैं डैमेज टिश्यू से उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। तो ये कौन करते हैं, ये लिम्फ नोड के अंदर जो प्रेजेंट जो लिम्फोसाइट होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है, यानी कि टी एंड बी लिम्फोसाइट्स ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड्स में, ठीक है। तो ये क्या करती है, टी एंड बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आपको पता है एंटीबॉडी बनाती है, और टी लिम्फोसाइट जो होती है टी किलर सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स होती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है। अपन ने पढ़ा था WBC के अंदर। ये क्या करती है, टी सेल्स जो ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करती है, ठीक है। तो टी एंड बी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है। और ये लिम्फ नोड के अंदर जो बैक्टीरिया, जो वायरस वगैरह इस तरीके के जो कंटेंट लिम्फ में आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है लिम्फोसाइट। और मैक्रोफेजेस जो होती है, मैंने बताया मैक्रोफेजेस मोनोसाइट सेल्स होती है, WBC का ही पार्ट है। मोनोसाइट्स अगर किसी टिश्यू के अंदर फिक्स्ड हो जाती है तो वहाँ मैक्रोफेजेस का काम करती है। और मैक्रोफेजेस एक तरीके से क्या काम करती है, फेगोसाइटोसिस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा। जो सेल डेब्रीज है या जो बैक्टीरिया है उनको क्या करते हैं, ये एंगल्फ कर डाइजेस्ट कर जाते हैं। कौन, फेगोसाइटोसिस मतलब एंगल्फ कर। और जो सेल डेब्रीज होते हैं या कोई पैथोजेंस है तो उनको क्या करते हैं, एंगल्फ करके डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, निगल जाते हैं। यानी कि ये जो सेल्स होती है मैक्रोफेजेस, तो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस भी जो होती है यहाँ पर होती है। कहाँ पर, लिम्फ नोड के अंदर। तो इस तरीके से जो लिम्फ जो होता है फिल्टर्ड होता है, किसके थ्रू, लिम्फ नोड के थ्रू। यहाँ पे लिम्फ का फिल्टर किया जाता है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट लिम्फ के अंदर जो बैक्टीरिया, पैथोजेंस या सेल डेब्रिज होते हैं डैमेज टिश्यू के, वो सब क्या करते हैं, फिल्टर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से जो लिम्फ होता है वो फिल्टर होकर ब्लड के अंदर पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पर एक और काम होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्या होता है, एक और फंक्शन करता है ये लिम्फ नोड्स, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स।
यानी कि प्रोलिफरेशन मतलब नंबर, जो लिम्फोसाइट्स जो होती है टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो एक्टिवेटेड टी और बी लिम्फोसाइट्स होती है उनकी संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर यानी कि लिम्फोसाइट्स क्या होगी, नंबर में इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ पर, लिम्फ नोड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि कोई ये बैक्टीरिया पैथोजेंस जो होते हैं जैसे लिम्फ नोड्स में पहुँचते हैं तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए ये क्या करती है, अपनी संख्या बढ़ा देती है, जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। किसको ख़त्म करने के लिए, उन पैथोजेंस को, उन बैक्टीरियाज को कम किल करने के लिए अपनी संख्या बढ़ा देती है, जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट जो होता है वो किस में होता है, लिम्फ नोड के अंदर होता है। तो लिम्फ नोड का क्या फंक्शन होगा, एक तो फेगोसाइटोसिस करता है लिम्फ नोड, और एक क्या करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अपनी संख्या जो होती है, लिम्फोसाइट जो होती है वो बढ़ा लेती है, संख्या बढ़ा लेती है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है या वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है लिम्फ के अंदर उसको किल करने के लिए। और फेगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस जो सेल होती है, मैक्रोफेजेस जो होती है वो फेगोसाइटोसिस फंक्शन करती है, जो कि पैथोजेंस को या कोई सेल डेब्रीज है उसको क्या करती है, एंगल्फ करती है और डाइजेस्ट कर जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ये अपने ब्लड सेल्स पढ़ा था, उसमें पढ़ लिया था WBC के अंदर कि मैक्रोफेजेस जो होती है वो कौन सी सेल होती है, मोनोसाइट्स होती है मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये लिम्फ नोड्स के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं इसके अंदर लिम्फेटिक ऑर्गन्स देखते हैं। लिम्फ नोड के बाद में लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट अपन ने स्टार्टिंग में देखे थे कि कौन कौन सी चीज़ें आती है इसके अंदर। एक तो लिम्फ देख लिया कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ जो होता है लिम्फ कैपिलरीज में होता है। लिम्फ का ओरिजिन किस तरीके से होता है, लिम्फ कैपिलरीज में आता है। लिम्फ कैपिलरीज जो होती है वो एक तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स ही होती है। लिम्फेटिक वेसल्स से वो कहाँ पे चला जाता है, लिम्फ नोड में चला जाता है, और लिम्फ नोड से जो होता है वो वापस से लिम्फेटिक वेसल्स में आता है, और लिम्फेटिक वेसल्स से जो होता है लिम्फ जो होती है बड़ी बड़ी डक्ट बनती है, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। और ये डक्ट जो होती है, एक तो राइट जो होती है वो राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है, जो थोरेसिक डक्ट जो होती है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है। तो यहाँ पर ये वापस लिम्फ जो होता है ब्लड के अंदर ही चला जाता है। उसके बाद जो लिम्फेटिक ऑर्गन है, कुछ बॉडी के अंदर लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा उनका रोल होता है। तो स्प्लीन आता है लिम्फेटिक, ये लार्जेस्ट जो होता है लिम्फ ऑर्गन है, यानी कि सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन कौन सा है, स्प्लीन। स्प्लीन अपन ने पहले भी पढ़ लिया है, जब ब्लड पढ़ रहे थे उसके अंदर काफ़ी डिस्कशन किया था कि स्प्लीन क्या होता है। तो स्प्लीन जो होता है वो लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन की तरह भी काम करता है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी इसका रोल होता है। लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है, इसका वेट जो होता है लगभग 200 ग्राम जो होता है इसका वेट होता है। स्प्लीन जो होता है कहाँ पर होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसका जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, ये मान लो ये इस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी को किया गया है। ये किसी व्यक्ति की बॉडी है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, तो इसकी बॉडी को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो ये जो वाला पोर्शन है ये कहलाता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये पोर्शन क्या कहलाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये वाला। ठीक है, इस वाले पोर्शन के अंदर जो होता है, जो स्टोमक होता है, बिहाइंड स्टोमक, डायफ्राम बिलो, यानी कि बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे की ओर जो होता है स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में रहता है। किस एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, उसको लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड किया गया है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है। ठीक है, तो लेफ्ट जो होता है अपर वाला जो रीजन है, ठीक है, अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो स्प्लीन लोकेशन, ये उसकी लोकेशन है स्प्लीन की, तो यहाँ प्रेजेंट या ये लोकेटेड होता है। जो स्प्लीन होता है ब्लड बैंक होता है किसका, बॉडी का, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। स्प्लीन जो होता है ब्लड बैंक होता है किसका, बॉडी का। ब्लड बैंक होता है, इसका मतलब ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है, ब्लड बैंक, अगर बाहर आप नॉर्मली सुनोगा ब्लड बैंक से ब्लड लेके आना है, यानी कि ब्लड बैंक के अंदर क्या होता है, ब्लड का स्टोरेज होता है, जहाँ से जब यूज़ जरूरत पड़ती है तो ब्लड जो होता है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ब्लड बैंक होते हैं, ठीक उसी तरीके से बॉडी के अंदर जो ब्लड बैंक होता है वो होता है स्प्लीन। ब्लड बैंक ये एक तरीके से ब्लड बैंक की तरह काम करता है, यानी कि स्प्लीन के अंदर जो होता है ब्लड स्टोर होता है इमरजेंसी के लिए। स्प्लीन के अंदर कुछ जो होता है ब्लड अप्रोक्स जो होता है 350 ml के आसपास जो होता है, 250 से 350 एवरेज ले लो आप, 250 से 350 ml जो होता है लगभग जो होता है ब्लड स्टोर रहता है किसमें, स्प्लीन के अंदर। ठीक है, स्टोरेज होता है। जब
हीमोरेज होता है यानी ब्लीडिंग हो गई, हीमोरेज बढ़ गया यानी हीमोरेज मतलब ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ से ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है कहाँ से, स्प्लीन से। तो स्टोरेज ऑफ ब्लड होता है लगभग 250 से 350 ml। ठीक है, ये एक रेंज है ना, इतना ब्लड जो होता है वो स्टोर रहता है। तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी क्या बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। इसके अंदर रेटिकुलर टिश्यू होते हैं और लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। किसके अंदर, स्प्लीन। स्प्लीन भी जो होता है रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर कंपोज्ड होता है। रेटिकुलर टिश्यू यानी कि यहाँ मैक्रोफेजेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक टिश्यू यानी कि यहाँ लिम्फोसाइट जो होती है वो प्रेजेंट होगी। तो ब्लड बैंक जो होता है वो बॉडी का होता है। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है स्प्लीन का क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मैंने बता दिया, फेगोसाइटोसिस कौन सी सेल करती है, जो मैक्रोफेजेस सेल होती है वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस जो होती है वो फंक्शन करती है। फेगोसाइटोसिस वही इंजेस्ट करके उसको माइक्रोब्स को क्या करती है, डाइजेस्ट कर जाती है। वही प्रोसेस क्या होती है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मैंने जब WBC पढ़े थे उस टाइम बताया था कि न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो भी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है कौन, न्यूट्रोफिल्स जो होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स। तो स्प्लीन जो होता है फेगोसाइटोसिस करता है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मोनोसाइट्स जो होती है यानी कि मैक्रोफेजेस जो होती है प्रेजेंट होती है। तो फेगोसाइटोसिस करता है। स्टोरेज ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का यहाँ स्टोरेज होता है कितना, अप्रोक्स 350 ml। ठीक है, तो ये ब्लड बैंक हो गया। एरिथ्रोपोइसिस करता है यानी कि अपन ने पढ़ा था, जब अपन ने स्टार्टिंग में ब्लड पढ़ा था तब उसके अंदर हीमोपोइसिस जब पढ़ा था तब अपन पढ़ा था कि लीवर और स्प्लीन ये मेन जो होता है कॉमन साइट्स होती है किसकी, हीमोपोइसिस की। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है जब बच्चा फीटस प्रेगनेंसी में होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो लीवर और स्प्लीन जो होता है वो क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस यानी हीमोपोइसिस भी करता है, यानी कि ब्लड सेल्स का जो होता है वो फॉर्मेशन भी होता है। तो स्प्लीन किसमें, फेगोसाइटिस हो गया, ब्लड का स्टोरेज करता है, और हीमोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस लिखा हुआ है यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स का ये फॉर्मेशन करता है। तो चाइल्डहुड जो स्टेज होती है या जो फीटस स्टेज होती है, मेनली बच्चा प्रेगनेंसी में होता है, तो उस कंडीशन के अंदर लीवर और स्प्लीन जो होता है वो मेन कॉमन साइट होती है किसकी, एरिथ्रोपोइसिस की या हीमोपोइसिस की। जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है फिर बाद में साइट जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ रेड बोन मेरो में हो जाता है, अपन ने पढ़ा था। और आफ्टर प्यूबर्टी जब जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे प्यूबर्टी बढ़ती जाती है, रेड बोन मेरो फिर बाद में जैसे जैसे वापस से आफ्टर प्यूबर्टी जो होता है वो डिक्लाइन होने लग जाता है रेड बोन मेरो। और जो होता है ये इमरजेंसी कंडीशन में लीवर जो स्प्लीन जो होता है वो ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, तो ब्लड सेल फॉर्मेशन भी ये करता है। तो एरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो करता है प्रोलिफरेशन ऑफ T and B लिम्फोसाइट्स। प्रोलिफरेशन मतलब इंक्रीज हो जाती है संख्या किसकी, T and B लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे जो T and B लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है वो जो होती है इन्फेक्शन को किल करने के लिए वो क्या होती है, T and B लिम्फोसाइट जो होती है अपनी संख्या बढ़ा देती है, किसको, इन्फेक्शन को किल करने के लिए। ठीक है, एंटी जो पैथोजेंस या एंटीजन जो आया है बाहर से उसको मारने के लिए, किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट जो होती है यहाँ पे होती है। तो T and B लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है, T सेल जो होती है किलर सेल होती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, हेल्पर सेल होती है। ठीक है, T सेल्स का जो मैच्योरेशन होता है, T सेल का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस के अंदर। कहाँ पे होता है, थाइमस में। ये भी जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। B लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में। T से थाइमस और B से बोन मेरो। तो बोन मेरो में जो होता है T लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती है, इनका प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, स्प्लीन के अंदर दो कैविटी होती है, एक तो होती है रेड पल्प, दो पल्प होते हैं स्प्लीन के अंदर, रेड पल्प, सेकंड होता है रेड पल्प और वाइट पल्प। नाम से पता चल रहा है जो रेड पल्प है यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो होता है भरा हुआ रहता है, ब्लड स्टोर रहता है यहाँ पे, यानी कि RBC से रिलेटेड है। ठीक है, RBC स्टोर होता ही है। ठीक है, और यहाँ पे वाइट पल्प में क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, जो लिम्फोसाइट्स वो रहती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहती है, लिम्फोसाइट्स रहती है। तो दो पल्प होते हैं, है ना, एक लिम्फेटिक टिश्यू से मिलकर कंपोज होता है, और लिम्फेटिक टिश्यू यानी कि लिम्फोसाइट जो होती है वो और मैक्रोफेजेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है वाइट पल्प में, और रेड पल्प के अंदर जो RBC जो होती है वो स्टोर रहती है ना। जो रेड पल्प जो होता है ब्लड से भरा हुआ रहता है। ठीक है, दो पल्प हो गए, रेड पल्प और वाइट पल्प। ठीक है, तो ये होता है स्प्लीन, जो कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और इम्पोर्टेंट है इम्यून सिस्टम के अंदर। कौन, स्प्लीन। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सेकेंड जो होता है ऑर्गन है किसका, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका, स्प्लीन के बाद में। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो एंटीरियर, इसकी लोकेशन एंटीरियर एंड सुपीरियर टू मीडियस्टाइनम, बिहाइंड द स्टर्नम। जो स्टर्नम होता है ये उसके एंटीरियर में और स्टर्नम के पीछे की ओर रहती है, और स्टर्नम का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पे वो जो होती है थाइमस ग्लैंड जो होती है प्रेजेंट होती है। तो इसकी लोकेशन होती है एंटीरियर होती है आगे की ओर, सुपीरियर टू मीडियस्टाइनम, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की ओर कौन, जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, ये प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पे ये लाई होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, रूट ऑफ नेक तक जाती है ये जो रूट ऑफ नेक होती है यहाँ तक ये जो होती है थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, यानी कि ये एज ए इम्यून सिस्टम में जो होता है ये रोल करता है प्राइमरी। सेकेंडली ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ एक हार्मोन होता है थाइमोसिन, उस हार्मोन का रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन करती है, थाइमोसिन रिलीज करती है, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये क्या कर, यह एक तरीके से क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो प्राइमरीली क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है ये। यहाँ पर क्या होता है, पहले देख लेते हैं इसका फंक्शन, देखते हैं पहले, बाद में देखते हैं, पहले इसका वेट देख लेते हैं। बच्चे के अंदर जो वेट होता है 10 से 15 ग्राम होता है, प्यूबर्टी के अंदर इसका जो वेट होता है 30 से 40 ग्राम हो जाता है। फिर जो होती है धीरे धीरे ये बाद में एट्रोफाइड होने लग जाती है आफ्टर प्यूबर्टी। स्ट्रक्चर जो होती है इसकी, जो 2 लोब्स होते हैं, यानी कि जो ये एक तरीके से इस तरीके से बनी होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है, इस तरीके से होती है, यानी कि 2 लोब होती है इधर राइट और लेफ्ट। ये जो दोनों लोब होते हैं राइट और लेफ्ट, यहाँ पे एरियोलार टिश्यू होता है, किससे ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट बाय एरियोलार टिश्यू से ये लोब जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। जो इसके जो स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं एरियोलार टिश्यू से जो दोनों लोब होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो थाइमस जो ग्लैंड होती है इसके अंदर जो होता है मैच्योरेशन होता है, ये अपन पहले भी पढ़ा था। एक WBC जो सेल्स होती है उसके अंदर जो T लिम्फोसाइट्स है उसका मैच्योरेशन होता है, कहाँ पर, थाइमस ग्लैंड के अंदर। जो थाइमस जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, T लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करती है। तो फंक्शन क्या हो गया, मैच्योरेशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में थाइमोसिन का भी हेल्प होता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ थाइमोसिन मैच्योरेशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स इन द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में किसका मैच्योरेशन होता है, T लिम्फोसाइट्स का। तो ये किसका फंक्शन हो गया, थाइमस ग्लैंड का, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, लिम्फोसाइट होती है, यानी कि T लिम्फोसाइट है क्योंकि यहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कंटेन होता है, यहाँ पे क्या होती है, T लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसमें, थाइमस ग्लैंड के अंदर। और आफ्टर मैच्योरेशन जो होती है T लिम्फोसाइट जो होती है, मैच्योरेशन होने के बाद में कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड से ब्लड में चली जाती है, और सम ब्लड एंड सम टू लिम्फोइड टिश्यू, कुछ जो होती है लिम्फोइड टिश्यू के अंदर चली जाती है, कौन, T लिम्फोसाइट्स में आफ्टर मैच्योरेशन, ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन होने के बाद में, ठीक है, कहाँ जाएगी, इन ब्लड एंड सम टू सम, कुछ ब्लड के अंदर जाएगी, सम इन ब्लड, कुछ T लिम्फोसाइट ब्लड में जाएगी, एंड सम टू लिम्फोइड टिश्यू, कुछ जो होती है लिम्फोइड टिश्यू में चली जाती है, कौन, T लिम्फोसाइट आफ्टर मैच्योरेशन होने के बाद में, ठीक है। तो ये फंक्शन हो जाता है किसका, थाइमस ग्लैंड के अंदर, थाइमस ग्लैंड का, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड का एक मेन फंक्शन है कि T लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करती है, ठीक है। फिर बाद में जो मैंने यहाँ बताया कि ये बाद में कहाँ चली जाती है, लिम्फोसाइट्स लिम्फो टिश्यू में चली जाती है। कुछ लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो, जैसे कि टॉन्सिल्स हो गया, पेरिस पेचेस हो गया, ठीक है, मैंने बताया था माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि पूरे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं ये लिम्फोइड टिश्यू, जैसे कि टॉन्सिल्स, पेरिस पेचेस जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स जो होते हैं लिम्फोइड टिश्यू है, जो कि जो थ्रोट होता है पीछे की ओर, जैसे माउथ ओपन करते हैं तो
पीछे की साइड में जो होते हैं, दोनों साइड जो होते हैं टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं। तो टॉन्सिल्स भी एक तरीके से लिम्फोइड टिश्यू है। यहाँ पर भी जो होती है लिम्फोसाइट रहती है, जो कि जो खाना वगैरह अपन फूड जो होता है इंटेक करते हैं उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उन पैथोजेंस को जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करती है, क्लियर डिस्ट्रॉय करने का काम है टॉन्सिल्स के अंदर प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स करती है। जो पेयर्स पैचेस जो होते हैं उसके अंदर भी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेयर पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पेयर पैचेस भी जो फूड पार्टिकल्स आए उसके अंदर प्रेजेंट जो पैथोजेंस है उनको किल करने का काम करते हैं। तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है वो ये जो स्ट्रक्चर है, ये लिम्फोइड जो टिश्यू है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, बाहर से जो पार्टिकल्स आते हैं उसके अंदर जो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये इस तरीके से जो होता है ये इनका रोल भी होता है किसके अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लिम्फोसाइट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये एक तरीके से जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक मैंने बताया था कि बोन मेरो जो होती है वो भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। बोन मेरो में क्या होता है, पता है, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था पहले कि बोन मेरो हीमोपोइसिस होता है, यानी कि WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली कहाँ पर होता है, बोन मेरो के, रेड बोन मेरो जो होती है वहीं पर रेड जो WBC का फॉर्मेशन होता है। और जो WBC का फॉर्मेशन होता है, जो मेचुरेशन जो होता है, एक टी लिम्फोसाइट्स है उसका मेच्योर फॉर्मेशन तो बोन मेरो में होता है, और मेचुरेशन टी लिम्फोसाइट्स का वो होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर। लेकिन बी लिम्फोसाइट जो होता है उसका मेचुरेशन जो बोन मेरो में होता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनेशन यानी कि फॉर्मेशन जो होता है बी लिम्फोसाइट का वो बोन मेरो में होता है, लेकिन उसका जो मेचुरेशन होता है वो भी कहाँ पर ही होता है, बी लिम्फोसाइट का बोन मेरो में ही होता है। तो वहाँ पर भी क्या होती है, लिम्फोसाइट जो होती है प्रेजेंट होती है। तो बोन मेरो भी क्या है, एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आने वाला ऑर्गन है ना। तो इसको भी एज ए लिम्फेटिक ऑर्गन मानते हैं, ठीक है। तो बोन मेरो भी क्या करता है, इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि वो भी लिम्फेट, वहाँ जो लिम्फोसाइट्स होती है वो मेच्योर होती है और वहाँ से उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑल ओवर बात हो जाती है किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ऑर्गन, स्प्लीन पढ़ा अपन ने, थाइमस पढ़ा, और कुछ म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जैसे पेयर पैचेस, टॉन्सिल्स। तो ये सब अपन ने इसके अंदर देख लिया है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये जो सिस्टम पढ़ा यही एक इम्यून सिस्टम है, यही क्या करता है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। यानी कि यहाँ पर मेन रोल किसका आ रहा है, ऑल ओवर बात करें तो WBC जो लिम्फोसाइट सेल होती है उन्हीं का मेन रोल होता है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और जो अदर जो मैक्रोफेजेस सेल होती है उनका यहाँ पर मेन रोल होता है। यही क्या करती है, इम्यून सिस्टम बनाती है। तो ये जो होता है लिम्फ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक देखो लिम्फ जो होता है एक मिल्की अपीयरेंस होता है लिम्फ का, क्या होता है, लिम्फ जो होता है मिल्की अपीयरेंस होता है, मिल्की अपीयरेंस लिम्फ का, ठीक है। वाटरी क्लियर फ्लूइड तो होता है, पढ़ा था कि प्लाज्मा के समान होता है, कंपोजिशन में प्लाज्मा की तरह होता है लिम्फ, लेकिन ये क्या है, मिल्की अपीयरेंस होता है इसका, यानी कि मिल्क की तरह दिखाई देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फैट्स होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसके अंदर फैट जो होता है वो होता है, जिसके कारण से इसका अपीयरेंस मिल्की होता है। किसका, लिम्फ का, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिपिड्स या फैट्स भी इसके अंदर होते हैं। जो फैट जो होते हैं वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे लेक्टियल्स होती है, यानी कि लिम्फ कैपिलरीज होती है, लेक्टियल्स। जो लेक्टियल्स होती है यहीं से क्या होता है, फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहीं से क्या होता है, लेक्टियल से ही फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि लिम्फ के अंदर जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट या लिपिड जो होता है वो लेक्टियल्स यानी कि लिम्फ कैपिलरी से एब्जॉर्ब होता है, जिसके वजह से लिम्फ का कलर, लिम्फ जो होता है मिल्की टाइप होता है, यानी मिल्की अपीयरेंस होता है। तो ये ऑल ओवर यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।